जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि पिछले पार्ट में आपने समझा था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये बना क्यों था, बेसिकली कंपनियां कैसे फंड रेज करती है, प्राइवेटली पब्लिकली शेयर्स कैसे चलाती है, डेब्ट क्या होता है और आगे आईपीओस क्या होते हैं, ये सब आपने लगभग समझ चुके होंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में बेसिकली ये नेसेसरी, वाई स्टॉक मार्केट इज नेसेसरी, ये जरूरत क्यों है इस चीज की। तो मैं आपको इतना समझा दूं, स्टॉक मार्केट हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत लोग मेन रोल प्ले करता है। क्यों करता है अब समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम कंपनियां अगर पैसा लेने जाएगी बैंक के पास, तो बैंक जाहिर सी बात है, हर बैंक हर किसी को पैसा नहीं दे सकता। और एग्जाम्पल है, अब एक थॉट ले भी ले, एक हम केस ले भी लेते हैं, अगर बैंक सबको ही पैसा देती है तो वहां पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। उन्हें आपके बिजनेस से कोई मतलब नहीं, होंगे कंपनी के बिजनेस से कोई मतलब नहीं कि वो पैसा कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं या उनका बिजनेस कैसा भी हो, वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट चार्ज लेगी, इंटरेस्ट पर कमाना जानती है, इंटरेस्ट मारेगी। तो स्टॉक मार्केट जरूरत क्या है स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंपनीज के लिए। हर बिजनेस में देखिए, आपको पता होगा हर बिजनेस में पैसा चाहिए। एक नए टाइम में कोई भी बड़ा बिजनेस बना है, उसके लिए पैसा लगा है, तो वो पैसा आएगा कहाँ से। इंडिविजुअल आदमी के लिए इतना सफिशिएंट, आपको पता है हर किसी के पास पैसा लिमिटेड है, और इंडिविजुअल आदमी का पैसा, इतना सारा पैसा कहीं लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए स्टॉक मार्केट हमारी इंडियन इकोनॉमी में और ये कैपिटल मार्केट हमारे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी इंडिया को इकोनॉमी में ग्रोथ करने में। ठीक है गाइस, जैसे हमने बताया, बात करी थी वाई स्टॉक मार्केट नेसेसरी, ये जरूरत क्या है इस स्टॉक मार्केट की। तो जरूरत बहुत बड़ी, जैसे मैंने बताया आपको पहले उसमें कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कंपनीज के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसा उगाता है, कंपनीज के लिए रेस करता है इंटरेस्ट फ्री मनी। क्योंकि यहाँ पर कंपनीज अपना शेयर्स बेचती हैं, उसके बदले में उनको इंटरेस्ट फ्री पैसा मिलता है और आप उनके शेयर्स खरीदते हैं, और उन शेयर कंपनी जो भी प्रॉफिट करती है और लॉस कर, जो भी आपको एट द एंड मूव होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज मिलती है। तो आपको ये समझ चुके होंगे स्टॉक मार्केट जरूरत क्या है स्टॉक मार्केट की। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कंपनीज को इंटरेस्ट फ्री पैसा मिलता है, जिससे वो अपना बिजनेस और आगे बढ़ा सकते हैं, और जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो ठीक है गाइस, जैसे कि आपने पहले पार्ट में समझ चुके होंगे कि स्टॉक मार्केट की जरूरत क्या है इंडियन मार्केट में और हमारी कंट्री में। तो यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री पैसा मिलता है कंपनीज को, जिससे वो बिजनेस कर सकते हो, हमारी इंडिया को इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है। तो चलिए हम दूसरे पार्ट में चलते हैं। व्हाई शुड यू बाय शेयर्स, बेसिकली क्यों खरीदना है आपको शेयर्स। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जरूरत है आपको शेयर खरीदने की। आप भी सोचते होंगे भाई मैं क्यों खरीदूं शेयर, मेरा क्या काम शेयर खरीदने का। तो आपको एक चीज बताता हूँ गाइस, कि शेयर खरीदना आपके लिए बहुत बढ़िया एक आगे साबित हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं समझाता हूँ आपको। सपोज करो अपनी जिंदगी में हमेशा हर एक इंसान की लाइफ में कभी ना कभी होता है कि यार ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, ये बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है आने वाले टाइम में, ये बिजनेस का ग्रोथ है मुझे लगता है, पर मेरे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है या सफिशिएंट इतना टीम नहीं है मेरे पास कि उसको मैं सेटअप कर सकूं। वो चीज वो आपके दिमाग में हमेशा रहता होगा। तो वेलकम स्टॉक मार्केट टू स्टॉक मार्केट। क्यों स्टॉक मार्केट में आप उन कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं जो आप चाहते थे कि मैं उस कंपनी में बिजनेस करूं, या उस कंपनी का मैं उस वो बिजनेस करूं कि इस बिजनेस में मुझे ग्रोथ दिखती है, ये बिजनेस आने वाले टाइम में चल सकता है, पर आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, आप इसलिए आप उसमें पैसा डाल नहीं सकते। तो आप क्या करें, उन कंपनीज को जो आपको पसंद है वो बिजनेस, उस कंपनी के शेयर खरीद लीजिए, उनका पार्टनर बन जाइए, और वो बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करेगा आपको भी उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो यह बहुत जरूरी है शेयर्स को, कि आपको शेयर्स क्यों खरीदने चाहिए। तो ठीक है गाइस, हम चलते बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दूसरे टॉपिक में आप समझ चुके होंगे कि आपको शेयर्स क्यों खरीदने चाहिए, क्या कारण है आपका शेयर खरीदने का। और जो भी आपको अगर पर्टिकुलर जो भी आपको वीडियो में डाउट लगता है या पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट लगता है, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, हम डीएम करिए, मैं आपके उसके टॉपिक के रिलेटेड दोबारा वीडियो, जो आपका डाउट होगा उसके रिलेटेड दोबारा वीडियो बनाऊंगा। हर एक बंद देख ले, हम यहाँ पर पूरा एफर्ट डालेंगे कि उसको समझाने के लिए। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हम व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट, अब समझिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट देखिए, आपको अगर आप ये समझ चुके होंगे शेयर्स आपको खरीदने चाहिए। अब शेयर्स खरीदने के कैसे खरीदेंगे आप शेयर्स, क्या पर्पज, मतलब क्या गेटवे है शेयर्स खरीदने का। तो आज हम उसे लेकर चलते हैं कि आपको अगर आपको शेयर्स मार्केट में शेयर्स खरीदने या बेचने हैं, तो आपका लिए ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अब ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट क्या होता है, अब मैं समझाता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होता है जहां पर हम ट्रेड करते हैं। आप ट्रेडिंग से ट्रेड समझ सकते हैं कि हम शेयर्स को बाय और सेल करते रहते हैं, कि बाय का आज खरीदा फिर बेचा, इंट्राडे, जो आगे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और आप ये समझ सकते हैं कि हम शेयर्स को बाय और सेल करते रहते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है ट्रेडिंग अकाउंट। वहीं अगर दूसरी बात करूं डीमेट अकाउंट,
डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट बेसिकली वो होता है जहां पर आप अपने शेयर्स को बाय और होल्ड करते हो, जहां पर आप खरीद के रखते हो उन शेयर्स को, उसको हम कहते हैं डीमेट अकाउंट। देखिए जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये ब्रोकर के पास रहता है हमारे, जो आप पर्टिकुलर जो भी ब्रोकर, देखो हर इस बिजनेस में आप डायरेक्ट शेयर्स उससे नहीं खरीद सकते, आपको एक ब्रोकर चाहिए, मीडिएटर चाहिए बीच में। तो आप उसके लिए तो आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए वहां पर बाय सेल करने के लिए। और डीमेट अकाउंट जो खुलता है वहां पर हमारे सरकारी कंपनियों में खुलता है, बेसिकली जो सरकारी कंपनी है CDSL और NSDSL, NSDL। तो यहाँ पर ये दो सरकारी कंपनी है जहां पर आपके शेयर्स जो हैं बाय, जब आप बाय करते हो और उनको रखते हो, वो यहाँ पर आपके सारे बिल्कुल सिक्योर रहते हैं इन शेयर, वो आपके ब्रोकर के पास नहीं रहते हैं। ब्रोकर के पास खाली आपका ट्रेडिंग अकाउंट रहता है, तो ट्रेडिंग में आपका जो पैसा आप लेन देन करते हैं उस पर वो रहता है, और कुछ ब्रोकरेज और कुछ चीज वो ब्रोकरेज वो कमाता है। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट क्या होता है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं आपको फिर। ट्रेडिंग अकाउंट में वो होता है जहां पर आप शेयर्स को खरीदते और बेचते रहते हैं, और डीमेट अकाउंट वो होता है जहां पर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए और उसे होल्ड करते हो लंबे समय के लिए। डिलीवरी में आप उठाते हो शेयर्स को, कैश में और डिलीवरी में उठाते हो शेयर को, वहां पर आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हो। तो वो आपका CDSL और NSDSL में रहता है, NSDL में रहता है, जहां पर आपके शेयर सिक्योर रहते हैं। पूरी सरकारी कंपनी है बेसिकली, बता देता हूं आपको, जहां पर आपके पूरे शेयर सिक्योर रहते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी कि ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली आप शेयर बाय सेल करते हैं, और डीमेट अकाउंट आप शेयर खरीदते हैं और होल्ड करते हैं। होल्ड क्या करते हैं वही मैंने आपको बताया था कि NSDL और CDSL बेसिकली सरकारी कंपनी है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी एक ट्रस्ट, एक आपको पता है ट्रस्ट आ जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। तो विच डॉक्यूमेंट वी नीड टू ओपन ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट, वट कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, हम उसके बारे में आज बात करते हैं। हमें पहला चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड क्या होता है? जो आपके आइडेंटिटी कार्ड है, बेसिकली यहाँ पर आपका एक पहचान पत्र टाइप का, पहचान पत्र बोलते हैं ना तो। दूसरा आपको चाहिए बेसिकली पैन कार्ड, जो आपका क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट के साथ अटैच होना चाहिए और जो नंबर के साथ आपको लिंक होना चाहिए। तीसरा आपको चाहिए बैंक डिटेल। बैंक डिटेल जैसे अकाउंट नंबर आपका हो सकता है, IFSC कोड, कि आपका IFSC कोड क्या है वो आप डिटेल्स आप भरेंगे। चौथा चीज एनुअल इनकम कितनी है, आप एनुअल इनकम है और बेसिकली आप वो कर सकते हैं कि ऐड कर सकते हैं कितना आपको चाहिए एनुअल इनकम। और ये सब चीज डिटेल्स आप सोच रहे होंगे कहाँ डालनी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको कि ये डिटेल्स कहाँ पर चाहिए होती, कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है। ठीक है गाइस, तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपकी क्वारी होगी, वह हमें DM कर सकते हैं। हम आपको उसके ऊपर एफर्ट डालेंगे कि उस कंक्लूजन में और वीडियोस निकालें। यहीं एंड करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ओपन करें, और जो भी आपकी क्वारी है उसे कमेंट करें और DM करें हमें। जय श्री राम दोस्तों।